आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, तीव्र न्यूट्रॉनों द्वारा यूरेनियम 9238 के विखंडन पर विचार कीजिए। किसी विखंडन प्रक्रिया में प्राथमिक अंशों के बीटा 6 के पश्चात कोई न्यूट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता तथा 58 141 सीजियम तथा 44 99 रुबिडियम अंतिम उत्पाद प्राप्त होते हैं। विखंडन प्रक्रिया के लिए Q यानी कि उत्सर्जित ऊष्मा के मान को या फिर उत्सर्जित ऊर्जा को हमें परिकलित करना है। ठीक है, आवश्यक आंकड़े जो है वो इस प्रकार है। तो देखिए यहाँ पे यूरेनियम 9238 के लिए द्रव्यमान दिया गया है 238.05079 UU का मतलब होता है यहाँ पे AMU में, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट आणविक द्रव्यमान मात्रक में। ठीक है, इसी तरह से हमें यहाँ पे दे दिया गया है सीजियम 58 140 के लिए यहाँ पे हमें मान दे दिया गया है। ठीक है, 139.90543 और यहाँ पे हमें रुबिडियम के लिए भी दिया गया है। यहाँ पे प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, ये 140 होगा। ठीक है, अब हम लोग इस प्रश्न को हल कर लेते हैं, फिर देखेंगे ये प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे विखंडन अभिक्रिया लिखनी होगी, क्योंकि हमें यहाँ पे इसके विखंडन अभिक्रिया पे विचार करना है जो इन उत्पादों में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे विखंडन अभिक्रिया हम लोग क्या कर रहे हैं, यूरेनियम 238 पे न्यूट्रॉन की बमबारी कर रहे हैं। ठीक है, इसके नाभिक पे तो हमें इससे क्या प्राप्त हो जाता है, फिर यहाँ पे सीजियम प्राप्त होता है। ठीक है, तो सीजियम यहाँ पे हमें प्राप्त होता है 58 और ये हमारा हो जाता है 140 धन हमें क्या प्राप्त होता है और रुबिडियम प्राप्त होता है। ठीक है, तो रुबिडियम RU बराबर हो जाता है 4499 में यह परिवर्तित होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग सबको जोड़ेंगे तो हमें यही मान जो है वो प्राप्त होगा और इसमें से कुछ ऊर्जा जो रहती है, ठीक है, Q ऊर्जा, इसको हम लोग Q मान की ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, अभिक्रिया से प्राप्त होती है या उत्सर्जित होती है। ठीक है, इस अभिक्रिया में क्यों, क्योंकि यहाँ पे नाभिक का विखंडन हो रहा है और नाभिक के विखंडन होने से क्या हो जाता है, उसका द्रव्यमान जो है इस तरह से परिवर्तित होता है और उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो हमें इस ऊर्जा को ज्ञात करना है कि कितनी मात्रा में यह उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए क्या हो जाता है, सूत्र होगा Q बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग ज्ञात करेंगे तो यह अभिक्रिया से प्राप्त ऊर्जा है, याद रखिएगा, ये हो जाएगा M द्रव्यमान किसका, जिसमें ये परिवर्तित हुआ। ठीक है, तो ये किसमें परिवर्तित होगा, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा नाभिक कौन सा था, यूरेनियम 9238। ठीक है, इसका हमें द्रव्यमान लेना रहेगा धन। बोला जा रहा है प्रश्न में कि इस अभिक्रिया के पश्चात बीटा 6 के पश्चात कोई न्यूट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता, अर्थात इसमें क्या हो जाएगा, इस नाभिक में उसका न्यूट्रॉन भी उपस्थित रहेगा। तो Mn लिख देते हैं, क्योंकि यह जो Mn है ये क्या है, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, ऋण द्रव्यमान ले लेंगे किसका, कि यह कौन कौन से नाभिक में परिवर्तित हो रहा है, सीजियम 40 और ये 58 140 और ये किस में और परिवर्तित हो रहा है, M हमारा रुबिडियम में। ठीक है, रुबिडियम 4499 इसमें यह परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने इनको इसलिए घटाया है ताकि हमें पता चल सके कि इसमें कितनी ऊर्जा निहित थी। ठीक है, जो कि हम लोग इसको क्या करेंगे, परिकलित करेंगे, इसीलिए क्योंकि इसके दो उत्पाद बन रहे हैं, इसलिए हम लोग इसके मान को इसमें घटा देंगे तो ये ऊष्मा का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। और इस पूरे भाग में हम लोग गुणा कर देंगे 931.5 का, हम लोग इसका गुणा इसलिए कर रहे हैं हम लोग क्योंकि देखिए ये जितने भी द्रव्यमान हमें यहाँ पे प्रश्न में दिए गए हैं वो किसमें बोला गया था, हमने AMU में। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, किलोग्राम द्रव्यमान में बदल रहे हैं, क्योंकि ये आणविक द्रव्यमान मात्रक है। ठीक है, तो इसमें तो हम लोग परिकलित नहीं कर सकते, इसलिए इस पूरे का गुणा हो जाएगा 931.5 से। तो देखिए यहाँ पे जो Q का मान आएगा वो हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे मान रख लेते हैं, इसका मान हमें प्रश्न में दिया गया है 238.05079 U। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं 238.05079
9 धन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस अभिक्रिया में न्यूट्रॉन की बमबारी करा रहे हैं, ठीक है। और इसमें कोई भी न्यूट्रॉन बाहर नहीं निकल रहा है, अर्थात ये इसके नाभिक में सम्मिलित हो रहा है, तो इसलिए हमने इसको धन किया। और हम लोग जानते हैं कि जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है AMU में, ठीक है, वो होता है 1.00867, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे रखेंगे। अब इसका मान हमें यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है 139.90543, ठीक है। इसको हम लोग रख लेते हैं, ये हो जाएगा 139.90543 ऋण इसका भी मान दिया गया है रुबिडियम का, ठीक है। रुबिडियम का मान यहाँ पे है 98.90594, ठीक है। तो ये हो जाएगा 98.90594, फिर इसको हम लोग गुणा कर देंगे 931.5 से, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले इसको जोड़ के इस पद से हम लोग इसको घटा लेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग इसको जोड़ के इस पद से घटाएंगे तो हमें जो इन दोनों से, ठीक है, घटा लेंगे हम लोग, तो इससे हमें जो मान प्राप्त हो जाएगा Q बराबर 239.0596 ऋण इस पूरे को एक साथ हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 238 दशमलव, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ऋण और ऋण में है तो इसलिए, ठीक है, 38.8111137, ठीक है। और इसका हम लोग फिर गुणा कर देंगे 931.5 से, ठीक है। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। इसको घटा के हम लोग इसे गुणा करेंगे। सबसे पहले इसको घटा लेते हैं, ये हो जाएगा 0.24809 गुणित 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये ऊर्जा हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगी, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको गुणा करेंगे तो हमें इसका मान प्राप्त होगा 231.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और हमें यही ज्ञात करने के लिए बोला गया था कि इस अभिक्रिया में उत्पन्न ऊष्मा का यानी कि ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये Q मान के रूप में हमें 231.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वह प्राप्त हुआ। आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।